दोस्तों कई बार सुनने में आया कि अगर चाइना की तरह इंडिया में भी कम्युनिज्म होता या वन पार्टी रूल होता तो भारत भी चाइना की तरह जल्दी ग्रो करता, क्योंकि इससे पॉलिटिक्स कम होती और किसी भी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं रोका जाता और इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आसानी से हो जाती। क्योंकि कोई भी पार्टी हो या कोई नेता, वो अपने 5 साल के टाइम पीरियड के बारे में ही सोचता है और इसीलिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाता। देश में अलग अलग विचारधारा की पार्टी होने की वजह से जो भी सत्ता में आता है वो देश को अपनी तरीके से चलाना चाहता है, जिससे कि देश एक दिशा में नहीं चल पाता और देश के विकास की स्पीड स्लो हो जाती है। दोस्तों एक पार्टी किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है, उसके 5 साल बाद कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उस प्रोजेक्ट को वो रोक देती है, फिर वो प्रोजेक्ट कितना भी इम्पोर्टेंट हो देश के लिए। और अगर इंडिया में वन पार्टी रूल या कम्युनिज्म होता तो इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो कर रही होती। दोस्तों ये बात बहुत हद तक सही भी है, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। दोस्तों कम्युनिज्म एक मनीलेस, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होती है जिसमें हर इंसान को एक बराबर ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई भी अमीर और कोई भी गरीब नहीं होता। इस कम्युनिज्म को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सामने रखा, पर आजकल जिन देशों में कम्युनिज्म है वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से थोड़ा सा चेंज है। यहाँ वन पार्टी रूल होता है और इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज कोई चेंज नहीं कर सकता और यही आजकल चाइना में हो रहा है। कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट कहीं भी इन्वेस्ट करती है तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करता और रुकावट न आने की वजह से उस देश की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करती है। और वहीं डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो लोगों के पास फ्रीडम होती है, उन्हें अपना नेता चुनने और आवाज उठाने की आजादी होती है और अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। अगर कोई प्रोजेक्ट देश की भलाई के लिए है और वहाँ के लोगों और पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं है तो वो उसको रोकते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। दोस्तों पॉलिटिक्स बहुत अजीब चीज है क्योंकि वो अपने वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने और इलेक्शन में जीतने के लिए नेता देश की भलाई के लिए नहीं सोचते, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पार्टी को और अपने आप को सत्ता में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यही सबसे निगेटिव पॉइंट होता है डेमोक्रेसी का। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या चाइना की तरह इंडिया में भी कम्युनिज्म या वन पार्टी रूल होना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताएं।